पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे। इट मीन्स दैट द कंपनी अलॉट द शेयर टू द जनरल पब्लिक। जो कंपनी होती है वो अगर शेयर्स को अलॉट करती है जनरल पब्लिक को तो उसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर अमंग्स द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट मीन जो लोग चाहते हैं शेयर को खरीदना, वो एक एप्लीकेशन, रिटर्न एप्लीकेशन फाइल करते हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पे उनको शेयर्स अलॉट किया जाता है। व्हेन द कंपनी इशू शेयर टू द पब्लिक इंडिकेट्स द इन्विटेशन टू द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर। जब कंपनी इशू करती है शेयर को तो वो इनवाइट करती है कि इसको जनरल पब्लिक को कि आए हाँ हमारे शेयर्स को खरीदे, सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर जो जनरल पब्लिक जो कि अप्लाई करते हैं शेयर्स को, उसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन। लेकिन फाइनल डिसीजन कौन देता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देता है after passing a resolution. The process of appropriation of certain number of shares and distribution amongst who subscribe to return application of the share is known as allotment of share. जो रिटर्न एप्लीकेशन फाइल करते हैं, जो शेयर एप्लीकेंट्स होते हैं वो रिटर्न एप्लीकेशन फाइल करते हैं शेयर्स को खरीदने के लिए, तो उसको हम लोग, ये प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर। The allotment is followed by few process such as oral and written contract। और allotment के बाद oral और written contract होता है and followed by the provision of constitution of the company। ये वाला process भी उसके बाद आता है। फिर provisions क्या क्या है allotment के? general principles of allotment of the share। an allotment to be effective must comply with requirement of law of contract relating to acceptance of an offer, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल है अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट इफेक्टिव तभी होता है, द अलॉटमेंट टू बी इफेक्टिव मस्ट कंप्लाई विथ द रिक्वायरमेंट। जो अलॉटमेंट होता है वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना चाहिए एंड रीडिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। अब पढ़ेंगे हम लोग अलॉटमेंट ऑफ शेयर बाय प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए, जनरल प्रिंसिपल्स है। एंड अलॉटमेंट शुड बी मेड बाय रिजोल्यूशन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अलॉटमेंट कैसा होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिजोल्यूशन से होगा। अलॉटमेंट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द डायरेक्टर। डायरेक्टर की प्राइमरी ड्यूटी है अलॉटमेंट ऑफ शेयर करना, ठीक है। उसके बाद रीजनेबल टाइम में होना चाहिए हमारा। इफ़ द अलॉटमेंट अगर रीजनेबल टाइम में नहीं हुआ है, अब रीजनेबल टाइम हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है वो, तो ईच केस में वो डिफरेंट हो सकता है। हाँ, तो अगर रीजनेबल टाइम अगर एक्सपायर होता है तो फिर हम लोग उसका रिवोकेशन करवा लेंगे, मतलब वो फिर ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ द शेयर, ठीक है। उसके बाद है मस्ट बी कम्युनिकेटेड। द अलॉटमेंट शुड बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट को प्रॉपर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा अलॉटमेंट ऑफ द शेयर का, ठीक है। और पोस्टिंग एंड प्रॉपरली एड्रेसिंग एंड स्टैम्प लेटर द अलॉटमेंट इज सफिशिएंट कम्युनिकेशन। अगर कोई लेटर को पोस्ट कर रहे हैं, भेज रहे हैं उनको, तो ये भी हम लोग मानेंगे कि सब सफिशिएंट कम्युनिकेशन है, ठीक है। और अगर लेटर पहुंचता भी नहीं है तब भी हम लोग ये मानेंगे कि वो पहुंच गया है, ठीक है। फिर एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए। इट शुड बी एब्सोल्यूट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एप्लीकेंट। इफ़ एनी अलॉटमेंट शुड बी मेड ओनली अगेंस्ट द एप्लीकेंट। अलॉटमेंट हमेशा एप्लीकेंट के लिए ही होनी चाहिए। नो ओरल रिक्वायर्स कैन बी एक्सेप्टेड बाय द एप्लीकेंट। रिटर्न में नहीं होना चाहिए, ऐसे बोलना चाह रहे हैं। फिर नो कॉन्ट्रावेंशन नहीं होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट शुड नॉट बी कॉन्ट्रावीन टू एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल में एक ये भी प्रिंसिपल है अलॉटमेंट का कि जो अलॉटमेंट प्रोसेस है ना वो कॉन्ट्रावीन में नहीं होना चाहिए, मैंने लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। और अगर किसी को माइनर को दिया गया है, अलॉट किया गया है, तो वो हम लोग मानेंगे कि वो वॉइड है, ठीक है, क्योंकि माइनर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं कर सकते हम लोग, तो वो हम लोग वॉइड मानेंगे। इफेक्ट ऑफ द नॉन कंप्लायंस ऑफ द जनरल प्रोविजन। अगर ये जनरल प्रोविजन दिए हैं उसको अगर नहीं फॉलो किया जाता है तो क्या होता है? तो अलॉटमेंट हो जाएगा नल एंड वॉइड। फिर होता है रिस्ट्रिक्शन ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में क्या रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है? पब्लिक कंपनी में क्या लगी है, प्राइवेट कंपनी में क्या लगी? पब्लिक कंपनी में क्या लगी है? द कंपनी एक्ट डू नॉट इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन टू द अलॉटमेंट। प्राइवेट कंपनी में कोई अलॉटमेंट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पब्लिक कंपनी में है, लेकिन सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। नो पब्लिक ऑफर इज़ मेड, ठीक है, प्राइवेट अलॉटमेंट को बात कर रहे हैं। और व्हेन पब्लिक ऑफर इज़ मेड, दो तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं। जब पब्लिक ऑफर बनाया गया है, नहीं बनाया गया, प्राइवेटली अलॉट किया गया, और जब पब्लिक ऑफर बनाया गया है तब, ठीक है। जब प्राइवेट अलॉटमेंट किया गया है तो क्या रिस्ट्रिक्शन है? तो यहाँ पे बोलता है कि वेयर द पब्लिक ऑफर इज़ मेड
जिसको हम लोग प्राइवेट अलॉटमेंट भी बोल सकते हैं, इट ऑफर्स सिक्योरिटी टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, जनरल पीपल इन कॉमन, मतलब कॉमन पब्लिक को नहीं दे रहे, एक ग्रुप ऑफ स्पेसिफाइड सिलेक्टेड पीपल को ही दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग प्राइवेट अलॉटमेंट जब कर रहे हैं, सिलेक्टेड पर्सन्स को हम लोग सिक्योरिटी या शेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोस्पेक्टस जो बनाते हैं ना हम लोग, इनविटेशन टू बाय या सब्सक्राइब टू शेयर्स, वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनविटेशन शैल बी मेड थ्रू अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ ऑफर लेटर, प्राइवेटली भी इसको किया जा सकता है, लेकिन जब पब्लिक ऑफ़र किया जाता है और पब्लिक ऑफ़र बनाई जाती है शेयर्स को अलॉट करने के लिए, तो ये सब रिस्ट्रिक्शन है। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसका, प्रोस्पेक्टस को, प्रोस्पेक्टस रजिस्टर होगा बाय ROC, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का लिमिट दे दिया गया है, ठीक है, और वो सभी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगा। अगर मिनिमम अमाउंट यहाँ पे बोल रहे हैं, जो एंटायर इशू यहाँ पे बोला गया है सेक्शन 39 में दिया गया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन माने मिनिमम कितना करना ज़रूरी है। सब्सक्रिप्शन मीन्स शेयर्स का क्या बोलते हैं, ख़रीदना, ठीक है। जितना भी एंटायर इशू उसको 90% जो है ना वो मतलब सब्सक्राइब हो जाना चाहिए 30 डेज़ के अंदर। अगर मान ले नहीं होता है ये, जो बचा हुआ पैसा है उसको रिफ़ंड करना पड़ेगा, ये बोलता है, ठीक है। फिर एप्लीकेशन मनी, द मनी पेएबल ऑन द एप्लीकेशन फॉर द ई सिक्योरिटी शेल नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। तो एप्लीकेशन मनी जो होना चाहिए वो हर सिक्योरिटी के साथ में रहता है, वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, नो अलॉटमेंट शेल बी मेड अनलेस द बिगिनिंग ऑफ द 5th डे। तो वही अलॉटमेंट हमारा कब होगा, 5वें दिन से चालू होगा, आफ्टर द डे द प्रोस्पेक्टस वॉज फर्स्ट इशू। प्रोस्पेक्टस जब से इशू किया है उसके 5वें दिन से अलॉटमेंट चालू किया जाएगा, उससे पहले नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऑन सच लेटर डे एज मे बी स्पेसिफाइड इन द प्रोस्पेक्टस। फिर सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, ये वाले पॉइंट को अपन स्किप कर देते हैं। फिर जितनी भी मनी जो मिलेगी हम लोग को वो एक शेड्यूल्ड बैंक में रखा जाएगा। ऑल मनी रिसीव्ड फ्रॉम द एप्लीकेंट मस्ट बी पेड इनटू अ सेपरेट बैंक मेंटेन्ड बाय शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है, ये हो गया। और अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो कंपनी को पनिश किया जाएगा विथ फाइन।